नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, क्षितिज भाग 2। कक्षा 10वीं में के अंतर्गत पहली ही कविता है, काव्य है, सूरदास जी द्वारा लिखित। सूरदास के पद, उसका तीसरा पद। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसका गायन करेंगे और इसमें काव्य सौंदर्य जो निहित है उसको स्पष्ट करेंगे। तो मैं इसकी व्याख्या सप्रसंग करने का प्रयास करता हूं। श्री कृष्ण जी अपने दोस्त उद्धव को कहते हैं, मित्र उद्धव को कहते हैं कि आप जाइए और गोपियों को समझाइए कि वो मुझे भूल जाएं और निर्गुण ब्रह्म को याद करें। तब गोपियां कहती हैं उनको, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि जो हमारे हरि हैं, हरि अर्थात श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल होता है एक पक्षी, लकड़ी लकड़ी। श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है और वो विशेषता होती है कि वो एक लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ लेता है और दिन भर उसी को पकड़े रखता है। तो गोपियां भी उनको यही कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी तो हमारे लिए लकड़ी है और हम हैं हारिल पक्षी। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को जकड़े रखता है अपने पंजों में, उसी प्रकार हमने उस श्री कृष्ण को धारण कर लिया है। अब हम उसे नहीं भूल सकती। मन क्रम, मन से, क्रम कर्म से काम करते हुए, वचन वचन बोलते हुए। नंद नंदन, नंद नंदन का अर्थ है सोते सोते नहीं, नंद नंदन, नंद नंदन, नंद का नंदन, नंद का बेटा। तो नंद के बेटे को हमने अपने उर हृदय हृदय कि हमने तो नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने उर में, अपने हृदय में धारण कर लिया है। हमने मन से, हम मन में उनको याद करती रहती हैं। कर्म कर्म करते हुए, कोई भी काम करते हुए, वचन से बोलते हुए, काम करते हुए, मन से हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। और किस प्रकार बसाया है? दृढ़ करी, दृढ़ता से पकड़ी, पकड़ लिया है। कि हमने तो जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार हमने मन से, क्रम से और वचन से उसको दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ लिया है। जागत सोवत, जागते हुए, सोवत सोते हुए। हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस दिन में, निसी रात में। निसी का अर्थ है रात। कि हम तो श्री कृष्ण को जपती हैं, याद करती हैं, रटती रहती हैं। कब कब? जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में। कान है जकरी, कान्हा कान्हा, कन्हैया कन्हैया, ओ कन्हैया, जपती रहती हैं। हम तो जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में कान्हे जपती रहती हैं, उन्हीं को याद करती हैं। और उद्धव ने कहा, उद्धव किसका संदेश लेकर आया था? योग का, निर्गुण ब्रह्म का। उद्धव ने कहा कि हे गोपियों, निर्गुण ब्रह्म को याद करो। कैसे? योग से। अब गोपियां क्या कहती हैं? सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत सुनते ही, जोग योग, लागत लगता है, ऐसो ऐसे। कि सुनते ही योग तो ऐसे लगता है जो जैसे
कड़वी ककड़ी, हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात कोई व्यक्ति ककड़ी खाई है कभी? मीठी खाई है कि कड़वी खाई है? मीठी। मीठी। कड़वी भी खाई होगी ना? हाँ, सलाह कर लीजिए। वैसे वो गोपियां कहती हैं कि जैसे हम कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है वैसे ही ये योग का स्वाद हमारे लिए जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, अर्थात हमें इसमें कोई भी रुचि नहीं है। फिर कहती है सूतो व्याधि, ये तो व्याधि है। व्याधि होती है एक बीमारी, कि ये जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो ये तो हमारे लिए बीमारी है। बीमारी कैसी बीमारी? हमको ले आए, जो हमारे लिए लाए हो, यह तो एक बीमारी है जो तुम हमारे लिए लाए हो। देखी सुनी न करी, ना कभी देखी है, ना कभी सुनी है, ना कभी योग किया है। अरे ये तो मेरे लिए एक प्रकार की बीमारी है जो तुम हमारे लिए लाए हो। हमने ना इसको कभी देखा है, ना सुना है, ना किया है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो। गोपियां कहती हैं कि यह तो, इसको तो, तिन ही, उनको ही, ले सौंपो, लेकर सौंप दो, कि इसे तो तुम उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री है, घूमते रहते हैं, अस्थिर। अस्थिर, अस्थिर शब्द है इसके लिए। चक्री का अर्थ है अस्थिर। अस्थिर। कि हे उद्धव, तुम अपना ये योग का संदेश तो उन्हीं को जाकर दो जिनके मन चक्री है, अस्थिर है, किसी एक को अपना प्रिय नहीं मानते बल्कि वो तो उसे बदलते रहते हैं। हमने तो धारण कर लिया है श्री कृष्ण जी को अपने उर में, हर पक्षी की तरह, तो हम उन्हें नहीं भूलेंगे। तो बताइए इसमें हारिल क्या है? एक पक्षी। हारिल क्या है? पक्षी। पक्षी। हारिल की क्या विशेषता है? वो अपनी लकड़ी को छोड़ता नहीं। हाँ, वो अपनी लकड़ी को छोड़ता ही नहीं। लकड़ी का अर्थ क्या है? लकड़ी। लकड़ी। उन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण को धारण कर रखा है? मजबूती से, मन से, कर्म से, वचन से। नंद नंदन किसे कहा गया है? नंद का बेटे को। नंद के बेटे को। नंद का बेटा कौन था? कृष्ण। नंद का पुत्र था कृष्ण। किस समय गोपियां उनको जपती हैं? जागे, सोते, सपने में, रात में। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में गोपियां उसको जपती रहती हैं। गोपियां योग के बारे में सुनकर गोपियों को कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान। कड़वी ककड़ी का अर्थ क्या है? अरुचिकर, उनका उसमें कोई रुचि नहीं है। सूतो व्याधि। व्याधि होता है व्याधि क्या है? बीमारी। हाँ, व्याधि क्या है? बीमारी। बीमारी। व्याधि कहा किसे गया है? उस ये बीमारी का क्या नाम है? योग। हाँ, योग। योग, यह तो योग हमारे लिए एक बीमारी है। और इस बीमारी के बारे में उसने क्या कहा? ना हमने इसको कभी देखा, ना सुना, ना कभी किया। गोपियां जो है वो किसे देने की बात करती है? जिनके मन अस्थिर है। जिनके मन अस्थिर है। अब हम इसमें, हमने प्रसंग पढ़ लिया, इसकी व्याख्या भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले हमें इसका भाव बताना होता है, वो भाव सौंदर्य के अंतर्गत है। हम काव्य सौंदर्य की बात कर रहे हैं तो काव्य सौंदर्य में जो सबसे पहले वो है अलंकार। अलंकार। मुझे पता कौन सा। इसमें अलंकार देखने हैं हमें सबसे पहले। हारी हारी अनुप्रास अलंकार। हाँ, पहले मैं पूछूंगा फिर आप बताएंगे। हाथ उठाइएगा फिर मुझे बताइएगा। पहली पंक्ति में कहां पर अनुप्रास अलंकार है? हरी हारी। कहां पर है?
हरी हारिल। हरी हारिल। क्यों है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार? क्योंकि यहाँ पे हो एक साथ आए हैं। ह एक साथ दो बार आए लगातार। जब एक ही वर्ण दो बार आता है लगातार से तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो हम कहेंगे हरी हारिल हारिल में अनुप्रास अलंकार है। हरी हारिल में अनुप्रास अलंकार है। नंद नंदन। नंद नंदन, ये देखो ये रहा न और एक ये रहा न, अनुप्रास अलंकार। तीसरी लाइन में काना काना नहीं है। कान है, कान कान है, लेकिन यहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी ना आगे की कान्हा कान्हा सेम है। देखिए ये सारा वचन सेम है। ये सारा शब्द एक ही है और जब एक ही शब्द दूसरी बार आएगा तो पुनरुक्ति अलंकार होगा। तो कान है में पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति। आपने पुनर्जन्म सुना होगा? हाँ। सुना है पुनर्जन्म? मतलब दोबारा से जन्म। और पुनरुक्ति दोबारा से वही शब्द आ गए। दोबारा से वही कथन। सोवत स्वपन। सोवत स्वपन, एक सा ये रहा एक ये रहा, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। अच्छा निशी का क्या अर्थ है? निशी का रात। रात। क्या इस लाइन में? हाँ ये रहा क और क, अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार ये था अनुप्रास अलंकार। इसमें एक रूपक अलंकार है, कोई बता सकता है कहां पर है रूपक? प्रीति नदी। प्रीति नदी तो है ही नहीं पंक्तियों में। कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी। अनुप्रास अलंकार क पूरी पंक्ति में काना। पहली में हमारे हरी हारिल की लकड़ी, अनुप्रास। इसमें रूपक अलंकार है। हारिल स्वयं को कहा रूपक, गोपियों ने खुद को कहा हारिल, तो इसलिए रूपी होने के कारण रूपक अलंकार। उपमेय का उपमान पर आरोप। अलंकार के बाद बात आती है इसकी भाषा की। ब्रज। भाषा क्या है इसकी? ब्रज। ब्रज। भाषा ब्रज है, कैसे पता चले कि भाषा ब्रज है? क्योंकि इसमें अलग अलग शब्द है। कृष्ण की जो भी बात हाँ, कही थी हम एक बात याद रखेंगे। श्री कृष्ण जी के बारे में ज्यादातर लिखने वाले कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो ब्रज भाषा है। एक बार और जो है इनके बारे में कि हरियाणा में बोली जाती है हरियाणवी, पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। तो उसी प्रकार ब्रिज जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ब्रिज होने के कारण ब्रज भाषा कहलाई। तो ब्रज भाषा का प्रयोग है। अलंकार भाषा, इसमें तत्सम शब्दों का और प्रयोग है। हाँ, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम संस्कृत के शब्द। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में जो के तो प्रयोग किए गए हैं वही तत्सम शब्द है। क्या कोई इसमें है आपको याद कि ये संस्कृत का शब्द है? स्वप्न, 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 निसी, निसी। हिंदी में हम बोलते हैं सपना। सपना है तद्भव, स्वप्न है तत्सम। दिवस हिंदी में बोलते हैं दिन, संस्कृत में बोलते हैं दिवस। तो दिवस बोलते हैं, इसीलिए ये हुआ शब्द तत्सम शब्द। हम कहेंगे इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। करेंगे अब हम जिक्र करेंगे रस का। इसमें रस कौन सा है? रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। जहां पर आपको हंसी महसूस हो, हंसी आए पद को पढ़कर हास्य रस। जहां पर क्रोध आए रौद्र रस, गुस्सा आए रौद्र रूप धारण कर लेते हैं ना, जैसे रौद्र रस। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस हो सकता है 9 में से? हाँ जी, श्रृंगार रस। श्रृंगार योग। पहले पढ़ा चुका हूं। श्रृंगार
जहां पर लड़ाई झगड़े की बात। प्रेम की बात होती है, लड़ाई झगड़े की बात में तो आएगा रौद्र या उत्साह के लिए वीर रस। यहां पर प्रेम की बात है और वो कहता है ये तो प्रेम की बात है कूदो, तो प्रेम की बात है। लेकिन ये प्रेम की मिलने की बात नहीं है, बिछड़ने की है। इसीलिए वियोग, योग मिलना, वियोग वियोग बिछड़ना। तो यहां पर वियोग की बात हो रही है, तो हम कहेंगे श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग, वियोग। तो ये श्रृंगार का वियोग पक्ष है, हम कहेंगे वियोग श्रृंगार है। रस के बाद हम इसमें बताएंगे गुण। गुण कौन सा है इसमें? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण कैसे? बिछड़ने की और गुण है माधुर्य। गुणों की संख्या कितनी होती है? तो 3। कौन कौन से? सहयोग, गुण गुण 3 कौन कौन से? माधुर्य गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण जहां पर प्रेम की बात हो, मिलने की हो, बिछड़ने की हो, वहां पर माधुर्य गुण। ओज गुण जहां पर वीरता की बात हो, युद्ध की बात हो रही हो, प्रसाद गुण, ओज गुण। जहां पर इन दोनों में से कोई गुण ना हो या फिर शांत रस हो, सरल सी बात हो कोई, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। तो इस प्रकार हमने इसमें बताया गुण है माधुर्य गुण। दोबारा से अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ह ह, न न, स स, क क, अनुप्रास अलंकार। भाषा ब्रज किसने लिखी है जी? सूरदास, सूरदास जी ने। किस पुस्तक में लिखा है? सूरसागर, सूर सागर में। पहले पद में बताया था, इसलिए आप लोगों को याद है कि उधो तुम हो अति बड़भागी। जब पहले पद पढ़ाया गया था उस समय बताया गया था कि ये जो चारों पद हैं ये सूर सागर में संकलित हैं। उसके अंतर्गत एक भ्रमर गीत, गोपी और उद्धव का जो संवाद है उसको भ्रमर गीत कहा जाता है, वहां से इसको लिया गया है चारों पद। तो उसके बाद है तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग है, रस इसमें श्रृंगार वियोग है, गुण इसमें माधुर्य गुण है। एक विशेषता और है इसकी, संगीतात्मकता। संगीत आत्मकता अर्थात इसे गाया जा सकता है। कैसे? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हाँ, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। या हम यूं कह सकते हैं, गोपियां क्या कहती हैं उद्धव को, जब उद्धव जी कहते हैं, साथ के साथ व्याख्या करते रहे ना इसकी, मन में ही पंक्तियों की व्याख्या करनी है मन में। क्या कहते हैं उद्धव? हे गोपियों, श्री कृष्ण जी को भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म को जपो, जपो, याद करो। तब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। ये लाइन मैं बोलता हूं, बाकी आप बोलिएगा।
जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान है जकरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अरे सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार थी कि हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी के समान की लकड़ी के समान है। हम उनको मन से, क्रम से और वचन से श्री कृष्ण जी को हमने अपने हृदय में धारण कर लिया है, दृढ़ता से, मजबूती से उनको पकड़ लिया है। हम जागते सोते सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं। और योग के बारे में तो सुनकर हमें ऐसे लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। यह तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी है जो ना आज तक हमने देखी है, ना सुनी है, ना की है। हे उद्धव, यह तो तुम उन्हीं को ले जाकर सौंपो जिनके मन अस्थिर हैं। तो हमने इस पद को पढ़ा। इस पद के अंतर्गत हमने इसका काव्य सौंदर्य और व्याख्या और सप्रसंग इसकी व्याख्या की। इससे अगले पद को हम पढ़ेंगे आगे। हरि है राजनीति करी आए। उससे पूर्व जो किताब में कुछ प्रश्न बना रखे हैं, मैं वो पूछता हूं आपसे कि हम किस किस प्रश्न का हल इसमें कर सकते हैं। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण है, सूरदास जी हैं, भ्रमर है या उद्धव है? उद्धव है। उद्धव है। गोपियों को योग का संदेश कैसा लगता है? बीमारी, कड़वी ककड़ी के समान। के समान। कड़वी ककड़ी के समान। गोपियों के लिए व्याधि क्या है? बीमारी। गोपियों के अनुसार ये जो योग की शिक्षा है ये कैसे लोगों को देने की बात की गई है? जिनके मन अस्थिर हो चक्री में। जिनके मन अस्थिर। अस्थिर हो। कौन उनका मन चुरा कर ले गए थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी। हारिल कौन होता है? पक्षी। उसकी क्या विशेषता होती है? वो अपनी लकड़ी को छोड़ता नहीं है। एक एक बताइएगा, उसकी क्या विशेषता है? वो अपनी लकड़ी को पूरा दिन पकड़े ही रखता, छोड़ता नहीं। हाँ। और छोटे प्रश्न उत्तर जो बहुवैकल्पिक हैं वो हमने इसमें से पढ़ लिए हैं। इसके अतिरिक्त जो निबंधात्मक प्रश्न उत्तर हैं उसमें अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? जिनके मन चक्री है, जिनकी बुद्धि जो है वो बड़ी चंचल हो चुकी है, ऐसे लोगों को। प्रश्न नंबर 8 भी देखिए। अगर हमने इस पद को आसानी से समझ लिया है तो हम 8 प्रश्न संख्या 8 है जो उसका भी उत्तर दे सकते हैं। गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है? अर्थात वो योग को क्या क्या समझती हैं, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। दृष्टिकोण का अर्थ है उनके विचार बताइए योग के बारे में। कड़वी ककड़ी के समान। वो उनको कड़वी ककड़ी के समान समझती है योग और को। वो योग को बीमारी भी है। हाँ, योग एक बीमारी भी है जो मैंने कभी सुनी भी नहीं है और ना ही देखी है। बिल्कुल सही। और ना करी है। ना करी है। इसके अतिरिक्त योग उनको जाकर दो जिनके मन अस्थिर है। अस्थिर है। ठीक है जी। इसके बाद मैं अगले पद की व्याख्या और प्रसंग पढ़ूंगा, उस पर देखते रहिए। उसके लिए हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, क्षितिज भाग 2, सूरदास के पद।
सूरदास के पद, पहला ही काव्य, चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आई। इसकी साप्रसंग व्याख्या करेंगे, गायन करेंगे, काव्य सौंदर्य इसमें छांटेंगे और इसके जो बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर बनते हैं वो भी हम साथ ही साथ इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, यह पद हमने पहले भी पढ़े हैं, दोनों तीनों पद। तो कौन सी पुस्तक में ये लिखा गया है? पुस्तक सूरसागर पुस्तक है, सूरसागर। सूरसागर के अंतर्गत गोपियों और उद्धव की बात होती है। गोपियों और उद्धव की जब बात होती है तो उसमें उसे क्या नाम दिया गया है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत का कुछ अंश यहां पर है व्याख्या के लिए। श्री कृष्ण जी जो है वो नहीं आए, तब उन्होंने एक संदेश भिजवाया योग का उद्धव जी के माध्यम से। उद्धव जी ने कहा जाकर गोपियों को कि आप श्री कृष्ण जी को भूल जाइए और इसकी अपेक्षा आप निर्गुण ब्रह्म को याद कीजिए, उसको ध्यान कीजिए उसका योग के माध्यम से। ऐसी स्थितियों में उनकी ये बात सुनते हुए दो सखी, दो गोपियां आपस में बात करती हैं। क्या बात करती है वो इस पद में है। कहती है, हे सखी, हरि है, हरि अर्थात श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी तो राजनीति पढ़ी आए। अच्छे यहां से गए, वो तो राजनीति पढ़कर आ गए। राजनीति पढ़ने का अर्थ कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि यहां पर एक प्रतीकात्मक है और वो प्रतीकात्मक है चालाकी के साथ साथ धोखेबाजी का। राजनीति किसका प्रतीक है? चालाकी, धोखेबाजी का प्रतीक है। अर्थात दोनों आपस में बात करती हुई कहती हैं, हे सखी, श्री कृष्ण जी तो बहुत ज्यादा धोखेबाज हो गए हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। समझी बात? क्या तुम ये बात समझ पाई? कौन सी? कहत मधुकर कह, जो मधुकर ने हमें कही है। हे सखी, क्या तुम्हें ये बात समझ आई जो इस मधुकर ने कही है? मधुकर भंवरा, लेकिन यहां तो भंवरा है ही नहीं था। भंवरा तो इधर उधर घूम रहा था। ये व्यंग्य तौर पर कह रही है उसको, कह ऊधो को रही है, माध्यम भंवरा है। तो वो कहती है कि क्या तुझे इस भ्रमर की बात समझ में आ रही है, अर्थात इस ऊधो की बात समझ में आ रही है? समाचार सब पाए कि तुम्हें क्या सारा समाचार अच्छे से समझ आ गया जो ये संदेश लेकर आया है? तब एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो अति बहुत ज्यादा, चतुर चालाक थे, होते थे। एक तो श्री कृष्ण जी पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब इन्होंने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात ग्रंथ राजनीति। एक तो वो पहले ही बहुत चालाक, ऊपर से राजनीति का, धोखेबाजी का उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया है, तो अब तो वो और भी अधिक निपुण हो गए हैं धोखेबाजी में। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही वो बहुत ज्यादा चालाक थे, अब उन्होंने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, अब तो अधिक चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ये तो बहुत ही बड़ी बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धि जानी मान ली है। हमने मान लिया कि तो बड़ा चालाक है। जो उनकी, अरे इनकी तो बहुत अधिक बुद्धि है। कैसे बड़ी बुद्धि? जोग संदेश पठाए, जोग का संदेश, योग का संदेश पठाए, पढ़ाने के लिए आया है, भिजवा दिया है। श्री कृष्ण जी तो बहुत चालाक हैं, बहुत समझदार हैं। एक तो पहले ही चालाक थे, अब और भी ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हैं। देखो कितना बुद्धिमान है, महिलाओं के लिए योग का संदेश भिजवा रहा है, महिलाओं के लिए। कितना चालाक है। चालाक यहां पर
बुद्धिमान नहीं कहा गया, उनको मूर्ख के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। व्यंग्य रूप से व्यंग्यात्मक शब्द है। पठाए भिजवाया है, श्री कृष्ण जी ने योग का संदेश उनके लिए भिजवाया है। फिर कहती हैं हे सखी, आगे इनकी बात सुनते हैं क्या कहती हैं। उद्धव, हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, आगे के पहले टाइम के लोग बड़े अच्छे थे। परहित डोलत धाय, परहित दूसरे के लाभ के लिए, डोलत परेशान रहते थे, धाय भागे फिरते थे। पहले के लोग बड़े अच्छे थे, दूसरे का फायदा करने के लिए घूमते फिरते थे। आज देखो इस उद्धव को, वो वहां से आया इतनी दूर से क्या करने, दुख देने के लिए। कितना फर्क है इस बात में। पहले के लोग दूसरों को सुख देने के लिए घूमते फिरते थे, और एक ये उद्धव है इतनी दूर आया है, और एक ये श्री कृष्ण जी है जो इतनी दूर भिजवा रहे हैं कि हम दुखी हो जाएं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहू तय चुराए। अब तो अपने मन, हमारा मन फेर पाई है, हमें फिर चाहिए। दोनों सखी आपस में बात करती हुई कहती हैं हे गोपी, हे सखी, हमें अपना मन फिर वापस चाहिए। कौन सा मन? चलत जू, चलते समय, हुते थे, चुराए चुराया था। कि जो श्री कृष्ण जी ने यहां से जाते हुए जब वो मथुरा की तरफ गए थे, तब उन्होंने जो हमारा हृदय चुरा लिया था, अब हमें अपना हृदय वो वापस चाहिए। तय क्यों अनीति करें आपुन, तय वे क्यों अनीति करें, क्यों अन्याय कर रहे हैं आपुन, खुद वो खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों की अन्याय छुड़वाया करते थे। हे सखी, श्री कृष्ण जी को पता नहीं क्या हो गया, वो खुद ही अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं हमारे प्रति, जबकि वो दूसरों को न्याय के लिए दूर दूर तक जाते हैं, मथुरा तक जाया करते थे, खुद अन्याय छुड़वाते थे, लेकिन आज हम पर अन्याय कर रहे हैं। तय क्यों अनीति करें, वे क्यों अन्याय कर रहे हैं आपुन, खुद जय और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से अनीति को छुड़वाया करते थे। राज धर्म तो यह सूर, राज धर्म राजा का धर्म तो यह होता है क्या, जो प्रजा न जाहि सताए। हे सखी, राज धर्म तो ये होता है कि प्रजा को न सताए। लेकिन ये कैसा राजा है जो हमें परेशान करने के लिए इतनी दूर तक संदेश भिजवा रहा है। ये राजधर्म नहीं है। राजधर्म तो क्या होता है, इस सोते हुए इस विद्यार्थी को जगाओ। राजधर्म क्या होता है, राजा का धर्म। एक राजा का क्या धर्म है, अपनी प्रजा की सेवा करना। हाँ, जो अपनी प्रजा को ना सताए, वही सच्चा राजधर्म है। इसके अतिरिक्त हरि ने क्या पढ़ लिया है, राजनीति। राजनीति। राजनीति का अर्थ क्या है, धोखेबाजी, चालाकी। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, भवरा। भवरा। भवरा यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया, उद्धव के लिए। क्या समाचार लेकर आया था उद्धव, योग का। योग का। किसके कहने पर लेकर आया था, कृष्ण। श्री कृष्ण जी के कहने पर। एक तो वो पहले ही बहुत चालाक थे, अब उन्होंने क्या पढ़ लिया, राजनीति। राजनीति का ग्रंथ, अर्थात वो बुद्धि और चालाकी में निपुण हो गए हैं। पहले के लोग कैसे थे, औरों का भला करने के लिए भागते थे। हाँ, औरों का भला करने के लिए दूर दूर तक जाया करते थे। और आजकल के लोग कैसे हैं, औरों को दुखी करने के लिए दूर दूर तक। हाँ, अब अपना मन फेर पाई है। गोपियों को क्या चाहिए वापस, अपना हृदय वापस चाहिए। अपना हृदय। सच्चा राजधर्म क्या है, जो अपनी प्रजा को ना सताए। सच्चा राजधर्म है अपनी प्रजा को सुखी रखना, ना कि उसे दुख देना।
तो इस प्रकार ये पद हमने इसका पढ़ लिया है। इसके साथ इसके बाद हम इसका काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य। सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमें एक अनुप्रास अलंकार। हमने कुछ पंक्तियां बना रखी हैं, कुछ बिंदु बना रखे हैं। सबसे पहले हम अलंकार छांटते हैं इसमें, उसके बाद रस, गुण, भाषा, शब्द, शैली, स्टाइल, अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहां पर? सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में। दूसरी लाइन में। कहां पर? आइए बताइए। समाचार सब। स समाचार सब में अनुप्रास अलंकार है। पहले में अनुप्रास किसमें? अनुप्रास समाचार सब। पहले में। सब इसमें पहली पंक्ति में। कहा? हरी है। हरी है। है, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हरी है में अनुप्रास अलंकार है। बड़ी थर्ड में भी बुद्धि, है। बड़ी बुद्धि। तीसरी गुरु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार है। गुरु ग्रंथ। फोर्थ में भी है। बड़ी बुद्धि। बड़ी बुद्धि, अनुप्रास अलंकार। हमें अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे हो? एक ही वर्ण बार बार आएगा, जैसे ह ह, स ब ब, और उसी प्रकार फेर ऑफ पाई ना। ये भी है। और अनिति। और अनीति, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या कोई और भी अलंकार है इसमें? कहीं पर रूपक अलंकार हो? नहीं। परहित, डोलत, धाय, इसमें वक्रोक्ति अलंकार कह सकते हैं। वक्रोक्ति, टेढ़ी उक्ति। हरिहर राजनीति पढ़ी, आय का अर्थ ये नहीं कि उन्होंने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, पॉलिटिकल पढ़ लिया, उसने राजनीति पढ़ लिया ना। इसमें उसकी टेढ़ी उक्ति है, वक्रोक्ति है। गोपियां किसी और माध्यम से ये बात कहना चाहती हैं कि वो बहुत धोखेबाज है, ये कहने की बजाय कहती है राजनीति पढ़ ली है। वक्रोक्ति अलंकार है। गुरु ग्रंथ पढ़ाए, वक्रोक्ति अलंकार है। गुरु ग्रंथ पढ़ाए, वक्रोक्ति अलंकार है। बड़ी बुद्धिमानी उनकी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, महिलाओं के लिए योग की शिक्षा भेज रहा है। एक अनुप्रास हो रहा है। अनुप्रास, अब अपने। हाँ, अब अपने में अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार के बाद रस। रस बताओ कौन सा है? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। श्रृंगार कैसे? पहले भी बता चुका हूं। श्रृंगार जहां पर प्रेम की बात हो, श्रृंगार रस। वियोग, मिलने की बात हो, संयोग, बिछड़ने की बात हो, वियोग, तो वियोग श्रृंगार। गुण, माधुर्य। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण, गुणों की संख्या कितनी है? तीन। गुणों की संख्या तीन। प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण। भाषा ब्रज। भाषा ब्रज। ब्रज। श्री कृष्ण जी के विषय में जिस भी कवि ने लिखा है, ब्रज में ही लिखा है। 90% ब्रज भाषा में लिखा है। हम एक तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे श्री कृष्ण जी पैदा हुए ब्रज क्षेत्र में, ब्रिज में, तो ब्रज भाषा। श्री राम जी पैदा हुए अवध में, अयोध्या में, तो अवधी भाषा। शब्द, तत्सम शब्द है इसमें। तत्सम अर्थात संस्कृत के। मधुकर संस्कृत, चतुर तत्सम शब्द। तो इस प्रकार इसमें तत्सम शब्द भी हैं और तद्भव शब्द भी हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो हैं संस्कृत के, लेकिन उनका रूप बदलकर हमने हिंदी भाषा में उनको ले लिया। जैसे जोग था योग,
हम कहते हैं जोग। अनीति अन्याय। शैली, शैली मतलब स्टाइल। नीति काव्य। नीति, नीति की बात की गई है, नीति काव्य। काव्य। और एक हमारा पसंदीदा संगीतात्मकता। संगीत आत्मकता। संगीतात्मकता अर्थात इस पद को गाया जा सकता है। कैसे? हरी है राजनीति पढ़ी आए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, ऊधो भले लोग आगे के, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, हरी है राजनीति पढ़ी आए। अब आपने मन फेर पाई है, जो चल तुझ होते चुराए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, तैं क्यों अनीति करें आपुन जय, और अनीति छुड़ाए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, राज धर्म तो यह सूरजो, राज धर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, हरी है राजनीति पढ़ी आए। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो बनते हैं वो आप बताएंगे कि कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं। पुराने जमाने में सज्जन क्या किया करते थे? दूसरों लोगों को सुख देते थे उनकी मदद करते थे और दूर तक जाते। पहुंचते थे, जाते थे। गोपियों के अनुसार आजकल के सज्जन उनके पास क्या करने आते हैं? उनको दुख देने आते हैं। उनको दुख देने के लिए आते हैं। कृष्ण के व्यवहार में गोपियों की अपेक्षा क्या अंतर है? कृष्ण के व्यवहार में क्या अंतर है? गोपियों के व्यवहार में क्या अंतर है? कृष्ण का व्यवहार है धोखेबाजी का, चालाकी का, ये अंतर है, सीधा साधा। जबकि गोपियां सीधी साधी और सरल हैं। सच्चा राजधर्म किसे माना गया है? जो अपनी प्रजा की सेवा करे। बिल्कुल, जो प्रजा को न सताए वही सच्चा राजधर्म है, जो प्रजा की सेवा करे वही सच्चा राजधर्म है। कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रज। कवि ने किस रस का प्रयोग किया? माधुर्य, श्रृंगार, योग श्रृंगार। योग श्रृंगार। कवि ने किस गुण का प्रयोग किया? माधुर्य। माधुर्य गुण। शैली कौन सी है? नीति शैली। नीति शैली। अलंकार, पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास। कहां पर? हरि है। और प्रश्न इसमें से
से बनते हैं प्रश्न संख्या 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अपनी प्रजा की सेवा करना और उसको ना सताना। हाँ, अपनी प्रजा की सेवा करना और उसको ना सताना। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? धोखेबाजी का। हाँ, श्री कृष्ण जी बदल गए। अब उनमें चालाकी का भाव आ गया, अब उनमें धोखेबाजी का व्यवहार आ गया। वो तो अत्याचार पूर्ण कार्य कर रहे हैं, वे सुख नहीं देना चाहते, अपनी प्रजा को दुख देना चाहते हैं, इसलिए उनको अपना मन वापिस चाहिए। बहुवैकल्पिक प्रश्न है इसमें। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण जी क्या पढ़कर आ गए हैं? राजनीति। राजनीति। समुझी बात कहत मधुकर में मधुकर कौन है? श्री कृष्ण जी। उद्धव। हाँ, उद्धव। उद्धव भले लोग आगे के में आगे के क्या हैं? भविष्य के, पहले के, वर्तमान के, पड़ोस के। भविष्य पहले के, पहले टाइम के लोग, आगे के, पहले टाइम के, पहले समय के लोग। गोपियां वापिस क्या पाना चाहती हैं? अपना मन, अपना मन, हृदय। तो इस प्रकार हमने एक पद पढ़ लिया है। इसमें हमने क्या क्या सीखा है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। हमने इसमें इसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ी, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, संगीतात्मकता। तो इस प्रकार बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का धन्यवाद इस पाठ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद। राजीव कुमार।